जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ये प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में पहले क्वेश्चन को जो 3 नंबर का दिया इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्या बोला है? धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, मतलब जो दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम है उसको बताना पड़ेगा। फिर उसी में क्या बताना पड़ेगा? सीधे धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को तुम्हें दर्शाना पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे लिखना है उसको आपको बताते हैं। ये देखा जाए तो बोर्ड पेपर 2024 का ये आपका पेपर है। 2024 में 824 IM सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको कैसे लिखना आपके सामने इन सबका क्या हो गया आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए लिखा है मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम, या इसे बोल सकते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम भी बोला जाता है। एक चीज़ को कईयों नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? देखिए ये लिखेंगे और एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे तो आपका 1.5 नंबर। उसके बाद सीधे चालक धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना पड़ेगा, तो आपका यानी 1.5 नंबर वहाँ से हो जाने वाला था। 1.5 3 नंबर आपका ये बन जाने वाला है। तो देखिए आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, देखिए लिखेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगुष्ठ के नियमानुसार, यानी मैक्सवेल ने एक्चुअल में क्या कहा था ये आपको पॉइंट लेके एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखा ध्यान से सुनिए, यदि दाहिने हाथ में ठीक है एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुली की दिशा बल चुंबकीय बल रेखाओं को दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या कहना चाह रहा है? ये आपके सामने देखिए एक ब्लैक हम ले आते हैं। ठीक है, आपके सामने ये एक धारावाही चालक है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक धारावाही चालक, इसे हमसे छोटा करते हैं। धारावाही चालक है। अब इसे क्या करना? अपना दाहिना हाथ लेना है। दाहिने हाथ को क्या करना? देखिए लिखा है एक सीधे धारावाही चालक, ये मान लेते हैं एक सीधे धारावाही चालक है। इस पे अंगुलियों को लपेटना है। देखिए अंगुलियों को ऐसे लपेटना, ध्यान से देखना, ये अंगुलियों को ऐसे लपेटना है। तो जो अंगुलियां जो लपेट रही है, ये जो चारों अंगुलियां है ना, क्या चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। अंगुलियां जो लपेट रही चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं, और अंगूठा क्या बताता है? ये बल की दिशा को बताता है। ठीक है, बल की दिशा नहीं, सॉरी, ये तो धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, धारा की दिशा को बताता है। अब क्या लिख रखा? अंगुलियां तार लपेटी हुई तो अंगूठा धारा की दिशा को बताता। देखिए आपको दोबारा बताते हैं, ये एक यानी धारावाही चालक तार हो गया। ठीक है, तार में अपने अंगुलियों को जब ऐसे लपेटेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताता है और अंगूठा धारा की दिशा ऊपर की ओर बताता है। ये आपका वही चीजें बोल रहा है। आपको कैसे डायग्राम बनाना, डायग्राम के जरिए आप ज्यादा सुटेबल समझेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक आपको सीधे धारावाही चालक खींचना। तो मान लेते हैं हम इसकी मदद से एक सीधा धारावाही चालक बना लेते हैं। आपको ऐसे एक सीधा धारावाही चालक बनाना है। ये आपके सामने एक सीधा धारावाही चालक हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है? आपको ऐसे करके इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करके ले जाना है? ऐसे, ये आपके अंगूठा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अंगूठा हो जाएगा। ठीक है, अंगूठे को इस प्रकार लपेटना है यहाँ से, और ये अंगुलियाँ हो गई यहाँ से। देखिए आप अंगुली ध्यान से सुनते जाइएगा। ये आपके पास हो गई, इसको थोड़ा सा पीछे, ये एक अंगुली हो गई, और थोड़ा सा तुम्हारे पास क्या कर देते, थोड़ा सा बड़ा एक अंगुली बनाते हैं। ये आपकी दूसरी अंगुली हो गई, ये आपको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आपके सामने तीसरी अंगुली हो जाएगी। ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये बीच वाली अंगुली आ जाएगी। ठीक है, बीच वाली अंगुली थोड़ी सी बड़ी रहती है। ये क्या कर रहे हैं जी? ये तो आपके पास सामने चौथी अंगुली हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली अंगुली हो जाएगी जो आपके सामने दी गई है। उसके बाद इसको क्या कर देना है? यहाँ से उठा कैसे लेके जाना है? इनको पैजामा पहना देना, मतलब कोट पहना देना, जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। हे भाई, इतना पतला हाथ किसका रहता है जी? ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब ये क्या कर रहे? देखिए जो अंगुलियाँ लपेट रही, ऐसे लपेट रही है ना, तो ये क्या बताती? चुंबकीय क्षेत्र को बताती। किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और ये क्या बताती है? धारा की दिशा को बताती है। ये आपका क्या हो गया? मैक्सवेल के यानी दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने, ये इजीली आपने समझ लिया। यही आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में देखिए वो चीज़ हमने जो पूछा था, हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि धारावाही चालक पर चुंबक दिशा ज्ञात करने के लिए अंगुष्ठ का नियम
नियम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, ये धारावाही अंगूठा क्या बताता। अब मान लेते ये भी आपको डायग्राम एग्जाम में नहीं आता, तो सबसे पहले एक धारावाही चालक आपको बनाना है। धारावाही चालक हो गया। उसके बाद ऐसे जो लपेट रहा है, ठीक है, ऐसे जो लपेट रहा है इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, धारा की दिशा को बताता है। यही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए, अब देखिए, अब हाथ देखिए, ये पे लपेट रहा है, अंदर की तरफ लपेट रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कह दिया है सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाना है और क्या बताना है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। इस पे चलते हैं मेरे। ठीक है, तो ये आपके सामने ये हो गया ये टोटल। अब इसको आंसर कैसे लिखना है, लेकिन धारावाही सीधे वाहक यानी वाहक चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बताना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, आप ध्यान से इसको सुनिए। सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर एक नीचे डायग्राम बनाते हैं जिससे आप समझ सकें आराम से। लिखा है, जब किसी सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है जैसे मान लेते एक तार है, ठीक है, सिंपल सा क्या कर देते, एक तार है, इसमें जब विद्युत धारा जाती है, क्या हो जाती है, विद्युत धारा जाती है, तो इसके अगल बगल क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे अब ये कहते हैं ना, तार के पास ऐसे ले जाएंगे तो करंट मार देता है, ठीक है, नंगा तार रहेगा तो, क्योंकि इसके अगल बगल तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये चीज क्या होती है, ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा, चालक के समीप यानी समीपस्थ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता था, दूर बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता, कम हो जाता है। अब चालक के समीप बिंदु पर, अब देखिए क्या कर रखा, चालक के समीप बिंदु पर मतलब इसके अगल बगल देखा जाए तो समीप, बताओ जितना नजदीक जाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रहेगा। कहने का मतलब एक तुम चुंबक ले जाओ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब बताओ चुंबक के समीप जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा। वही चीज का रखा है, इसके समीप जाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। अब ये कहने का क्या कर रहे थे, सबसे पहले अब डायग्राम इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या कर देना, एक सीधे धारावाही चालक तार लेना है। क्या करना है, सीधे धारावाही चालक तार लेना है। ठीक है, ये धारावाही चालक तार हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या कर देना, एक ऐसे सिंपल सा क्या कर देना, गत्ता ले लेना। ठीक है, गत्ता एक्चुअल में अब इसको क्या कर देना, हम पहले बैटरी से जोड़ देते हैं तब गत्ता उत्ता लगाते हैं। इधर क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव सिरा हो जाएगा और ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, ये आपका धन सिरा हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब बताइए बैटरी से जोड़ा, ये निगेटिव सिरा, तो ये धन से क्या हो जाएगा, ये चार्ज देखो जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित हो रही, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ऐसे करके ये हो गया। अब इसी के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराना है। तो हम इस पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसके एक्चुअल में इसके अंदर से जा रहा है, एक्चुअल में इसके अंदर से जा रहा है। तो यदि आप ऐसे यानी देखो खींचेंगे ना, तो ऐसे यदि खींचेंगे तो यही तुम्हारे पास जो हमने गोला बना रहे हैं, यही तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये तुम्हारे पास, अब तुम जितना दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिख रखा, देखिए एक धारावाही सीधे तार की चुंबकीय बल रेखाएं तार के चारों ओर सकेंद्रीय बिंदु के रूप में होती है। अब देखो क्या होते हैं, उसका ये केंद्र बिंदु हो गया, इससे क्या होगा, सकेंद्रीय बिंदु के रूप में ये तुम्हारे पास प्रेजेंट है। यही चीज वो कहने का निर्णय लिया गया है। ठीक, अब क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये किसके अनुसार, अभी जो अंगुष्ठ का नियम पढ़े सब कुछ वही बता रहा है। यानी धारा की दिशा ज्ञात होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के अंगूठे के नियमानुसार किया जा सकता, अंगुष्ठ के। अब देखिए क्या कह रखा, धारा की दिशा ज्ञात करनी, आपको पता है। देखिए यदि धारा यहाँ से निगेटिव से धन सिरे से ऐसे से जा रही, तब बताइए धारा की दिशा ऊपर की तरफ, यहाँ पर बना देते हैं धारा की दिशा ऊपर की तरफ। अब अंगुली को लपेटिए, देखिए ऐसे ध्यान से सुनिए, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्या अंगूठा देखो धारा की दिशा को बताता, क्योंकि यहीं से जाता है, ये ऊपर की तरफ है। अब चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे बनाए हैं, तो ये देखो अंदर की तरफ लपेटा जा रहा था, ये देखिए अंदर की तरफ एक अंगुली दिखाते हैं, एक अंदर की तरफ लपेटा जा रहा था, ये अंदर से जाके ऐसे कहीं वापस आ रहा है। इसी के नियम से क्या कर देते, किसी सीधे धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये धारा की दिशा और यानी अंगुष्ठ का नियम क्या बताता है, देखिए ऐसे अंगुष्ठ का नियम, ये अंगुली को जब लपेटेंगे, ठीक है, ये अब देखिए इस तार को हम क्या कर देते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। देखिए आपने हाथ में ले लिया, तो ये क्या बताता है, ये देखिए ये हाथ जो लपेट रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, धारा की दिशा को बताओ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे करके ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो वही चीज यहाँ से लिखा गया
है। यदि धारा क्या होगी, ऊपर से नीचे जाएगी, देखो ऊपर से नीचे जाएगी। देखिए अब यहाँ पर तुम्हें फाइंड करना कब नॉर्थ पोल होगा, कब साउथ पोल होगा, ठीक है। अब देखिए इसी के बारे में आपको बताते हैं। यदि धारा, ठीक है, यहाँ पर लिख ही देते हैं, यदि धारा ऊपर से नीचे जाएगी, बताइए धारा ऊपर से नीचे जाएगी तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती उस तरह से हो जाएगा। यदि धारा ऊपर से नीचे आ रही है तो अब देखिए धारा ऊपर से नीचे आती है, धारा ऊपर से नीचे आती है, अब क्या करना, ऐसे करिए, अंगूठा नीचे करिए, ये बताओ बाहर की तरफ लगाएंगे तो ये घड़ी की दिशा में क्या कर रहा, मूव कर रहा था, यानी दक्षिणावर्त होगा। यदि ऊपर जाएगा, ठीक है, देखिए यहीं पर बना देते हैं, देख ऊपर जाएगा तो ये चीजें होगी, देखो ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब तुम्हारे पास यदि ऊपर से धारा नीचे की तरफ लाओगे, ठीक है ना, यानी धारा ऊपर से नीचे की तरफ लाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाए, जस्ट उल्टा, यानी ऊपर से तुम क्या करो, नीचे की तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सुन लिखा है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब दूसरा क्या रहेगा, धारा नीचे से ऊपर जाएगा, धारा नीचे से ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वामावर्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दिए यहाँ से। फिर क्या दे रखा है आपको, इतना लिखने के बाद, यहाँ तक आपके लिखने के बाद आपको क्या कर देते हैं, लिखा धारा परिवर्तित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी परिवर्तित होता है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ये प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने काम। ये तुम्हारे पास धारा की दिशा है, क्या हो गई, धारा की दिशा, और ये क्या बनाता है, चुंबकीय, ये क्या बनाता है भैया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बताता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, क्षेत्र को दर्शाता है। इतना चीज़ आपको लिखने का अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्यारा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे चलते मेरे भाई, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन।